हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे एक छोटे स्टॉक की, अगेन जो है सिंगल डिजिट में आने के लिए तैयार है। बात कर रहे हैं हम टेली कम्युनिकेशन से रिलेटेड वोडाफोन आइडिया की। 10 रुपये के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है और कितनी डाउन साइड इसकी बनती है आप देखेंगे। एक अच्छा नीचे के लेवल से मोमेंटम इसने पकड़ा था और काफ़ी अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दी थी नीचे के लेवल से, बट ऊपर के लेवल से अगेन जो स्टॉक प्रेशर में है। किस टाइप की न्यूज इसके ऊपर है और क्या आने वाले टाइम में ये अच्छी वेल्थ यहाँ से भी क्रिएट करके दे सकता है, किस लेवल के ऊपर खरीदना चाहिए, कितना रिस्क अभी इसके अंदर नीचे का है और क्या रिवार्ड्स दे सकता है, किस टाइप के इन्वेस्टर को ट्रेडर को इसके अंदर पैसा लगाना चाहिए, उस सब के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले बैंक निफ्टी की 14,813 11:41 आप देख रहे हैं। तो 1.44% की गिरावट के साथ जो है निफ्टी 50 अभी काम कर रहा है 14,815 के ऊपर। 15,000 का जो एक लेवल था, जो एक साइकोलॉजिकल मार्क था, उसे ब्रेक करके उसे नीचे है। वोडाफोन आइडिया आप देख सकते हैं प्रीवियस क्लोज 10 रुपये 20 पैसे का था, आज ओपन होता है 10 रुपये 20 पैसे पर, हाई लगाता है 10 रुपये 25 पैसे का और लो जो है 9 रुपये 90 पैसे का। जो मैंने बताया सिंगल डिजिट में जाने के लिए तैयार है स्टॉक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम अगर रिफ्रेश करें तो 1.96% की गिरावट के साथ ये भी काम कर रहा है और 10 रुपये के आसपास ही काम कर रहा है। तो 5 दिनों का अगर आप लेवल देखेंगे तो 10 रुपये को इसने टच किया था, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 10 रुपये के आसपास अभी काम कर रहा है। 1 मंथ का अगर देखें तो यहाँ पर स्टॉक जो है 12 रुपये 10 पैसे के आसपास काम कर रहा था, एक डाउन ट्रेंड में है स्टॉक। और 6 मंथ का अगर देखेंगे तो 6 महीने पहले 11 रुपये 75 पैसे था, वहां से ये स्टॉक जो है 8 रुपये के आसपास गया। अगेन जो है स्टॉक आप देख सकते हैं 13 रुपये 65 पैसे के आसपास गया और अब फिर 10 पैसे के आसपास है। तो काफ़ी वोलेटाइल है और एक रेंज है, रेंज काफ़ी वाइडर रेंज है इसकी। अगर 6 महीने की आप रेंज देखें 8 रुपये से लेकर 14 रुपये तक की रेंज इसकी है। तो 52 वीक हाई देखेंगे 13 रुपये 80 पैसे का है। 52 वीक लो देखेंगे 2 रुपये 70 पैसे का। जैसे मैंने बताया नीचे के लेवल से अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दी है और अभी भी नीचे के लेवल से 3 गुना से ज़्यादा के ऊपर ये काम करता हुआ नजर आ रहा है। अगर लेवल को देखें 9 रुपये 55 पैसे के ऊपर इस टाइम पे खरीदारी चल रही है और बेचने वाले 10 रुपये के ऊपर ऑफर्स लगाए हुए हैं। आप देखेंगे तो यहाँ पर 2,05,18,000 जो है इस टाइम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जो बिड क्वांटिटीज हैं खरीदने वाले और जो बेचने वाले हैं 3,03,38,000 के आसपास हैं। तो 9 रुपये 95 पैसे में बिल्कुल ये आने को तैयार हो रखा है और 10 रुपये आप देख सकते हैं इस टाइम पे ऑफर की क्वांटिटी चल रही है। एवरेज प्राइस आज का देखेंगे तो 10 रुपये 2 पैसे के आसपास निकल कर आ रहा है। प्रीवियस क्लोज जैसे मैंने बताया 10 रुपये 20 पैसे है। इस टाइम वॉल्यूम जो है काफ़ी हाई है, 8,73,00,000 के वॉल्यूम्स इस टाइम इसमें देखे जा रहे हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे तो आप देख सकते हैं 23,93,00,000 के आसपास के 20 दिन के एवरेज वॉल्यूम है, जबकि अभी 8,74,00,000 के जो वॉल्यूम्स हैं इसके अंदर ट्रेड हो चुके हैं इंट्राडे के अंदर। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे बड़े वॉल्यूम्स इसके अंदर ट्रेड होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं 9 रुपये 95 पैसे के ऊपर ये सिंगल डिजिट के अंदर अब ये स्टॉक जो है आता हुआ आपको नजर आ रहा है 2 रुपये 2.45% की गिरावट के साथ। इसके बाद अगर न्यूज के ऊपर हम ध्यान दें तो आप देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया, ये 13 मार्च की न्यूज है। वोडाफोन आइडिया प्लान्स टू रेज $750 million बाय कन्वर्टिबल डिवेंचर्स, प्रमोटर टू डाइल्यूट स्टेक पोस्ट कन्वर्जन। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्टेक जो है डाइल्यूट होते हुए दिखाई दे सकता है पोस्ट कन्वर्जन। तो जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर 72.05 के आसपास काफ़ी क्वार्टर से बनी हुई है। FI 6.08 है, DI 1.39 है और पब्लिक के पास 20.48 के आसपास की है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इनको AGR के फंड अभी जो ग्रोस रिवेन्यू जो है एडजस्टेड ग्रोस रिवेन्यू उसके जो ड्यूज पे करने हैं और स्पेक्ट्रम की फीस जो पे करनी है गवर्नमेंट को, उसके लिए अबाउट $750 million जो बनता है 5500 करोड़ के आसपास का है। तो ये फंड रेज करेंगे कन्वर्टिबल बॉन्ड्स के थ्रू और यहाँ पर जो है स्टेक थोड़ा सा डाइल्यूट होता हुआ दिखाई देगा। अब देख सकते हैं बोथ द प्रमोटर्स विल सिग्निफिकेंटली डाइल्यूट देयर स्टेक इन द कंपनी। According to the banker close to the development, VIL, the third largest operator in the company, has initiated talks with investors to raise the funds, and bonds will be launched any time in next months. तो आप देख सकते हैं कुछ दिनों में ही ये बॉन्ड्स जो है रेज होते हुए आपको नजर आएंगे। 5500 करोड़ रुपए यहाँ से लेने हैं, जो AGR का इनके ऊपर प्रेशर है और जो स्पेक्ट्रम की फीस पे करनी है। तो जैसे स्टेक मैंने बताया यहाँ पे सिग्निफिकेंटली डिल्यूट होता हुआ दिखाई देगा 72 से। इसके बाद आप देखेंगे वोडाफोन आइडिया चेंजेस ट्रैक लुक्स टू बोरो फंड्स।
जो 25,000 करोड़ रुपया इनको लेना था, जो ओवरसीज से ये ले रहे थे, वहां पर कुछ बात बनती हुई नजर नहीं आई है। यहाँ पर काफी प्रेशर इनके ऊपर बिल्टअप हुआ है, क्योंकि ये पिछले अगस्त सितंबर से ही बात चल रही है, बट किसी भी एग्रीमेंट पे ये नहीं पहुंचे हैं। और लास्ट टाइम भी जब इस टाइप की न्यूज आई थी, वहीं से जो स्टॉक के ऊपर प्रेशर था, जो 10 रुपए 70 पैसे और 65 पैसे का एक लेवल था, उसको ये होल्ड किए हुए था काफी टाइम से, बट उस न्यूज के बाद इसने उस लेवल को भी ब्रेक किया था, क्योंकि जैसे जैसे टाइम निकल रहा है तो इनके ऊपर प्रेशर और भी ज्यादा बिल्टअप हो रहा है, जो कि 31 मार्च की पेमेंट है एजीआर के ड्यू पे करने की। तो आप देख सकते हैं 25,000 करोड़ रुपए जो बाय सेलिंग हाइब्रिड सिक्योरिटी टू फॉरेन फंड्स इज नाउ लुकिंग टू बोरो फंड्स। तो ये ट्रैक चेंज किया है, पोटेंशियली विद प्रोमोटर्स गारंटी टू रिफाइनेंस इज डेट जो है उसके थ्रू ये लिया जाएगा। द कंपनी आल्सो प्लान टू ओवरऑल इट्स एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस इन सम टेलीकॉम सर्कल टू सेव फिक्स कॉस्ट। तो अब ये कॉस्ट जो है सेव की जाएगी, कॉस्ट कट की जाएगी। तो कंपनी इज इन टॉक विद लेंडर्स टू रेज 10,000 करोड़ बाय इशूइंग पेपर्स सच एज नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। तो आने वाले टाइम में देखना होगा किस टाइप से ये फंड को रेज करते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि अभी जो है काफी जो प्रेशर जो बिल्टअप इनके ऊपर हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था वहां से काफी प्रेशर इनके ऊपर आया था। ऑल्दो द सुप्रीम कोर्ट जो 10 साल का इनको टाइम दिया गया है, अभी भी इनका जो है स्टिल हैव टू पे द गवर्नमेंट मोर देन 50,400 करोड़। तो आप देख सकते हैं काफी ज्यादा ड्यू है। और सेकंड जो है एक तो जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था वहां से काफी प्रेशर इन पे बिल्टअप हुआ है, और सेकंड जो है रिलायंस जियो इन्फोकॉम ने जो 2016 में एक पूरा प्राइस बार इसके ऊपर चला था, वहां पर इसके ऊपर काफी जो प्रेशर बनता हुआ दिखाई दिया। तो अभी जो इनकी जो फंड रेजिंग की जो पूरी की पूरी ट्राई चल रही थी, जो दे बिलीव इक्विटी डिल्यूशन एट करंट मार्केट प्राइस डज नॉट डू जस्टिस टू द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द बिजनेस। तो काफी लो वैल्यू इसकी लगाई जा रही है जो फंड दे रहे हैं, तो ये इसके ऊपर एग्री नहीं हो रहे हैं। अब यहाँ पर भी देख सकते हैं कि 25,000 करोड़ की जो पूरी ट्राई की गई थी वो पिछले अगस्त से चल रही है लास्ट ईयर, बट किसी भी टाइप से क्योंकि कंपनी का जो मार्केट शेयर है उसकी जो वैल्यूएशंस हैं वो ठीक नहीं लगाई जा रही हैं, और अगर वो डिफॉल्ट करती है तो उस टर्म्स के ऊपर भी कोई भी एग्रीमेंट नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से कि किसी भी उस पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। और अब इन्होंने ट्रैक चेंज किया है, ऑलरेडी काफी डिले हो चुकी हैं चीजें, और 31 मार्च तक इनको फंड भी जो ड्यूज है वो पे करने हैं। इसके बाद सेकेंड जो है आप देख सकते हैं बाय इम्प्लीमेंटिंग द लेटेस्ट स्ट्रेटेजी, जो आपको मैंने बताया कि कुछ सर्कल्स में ये फिक्स कॉस्ट है उसको कम करेंगे, तो यहाँ पर जो है 700 करोड़ रुपया ये अपना सेव कर सकते हैं। एटलीस्ट सेव 700 करोड़ इन FY22 विच कुड यूज टू रिफाइनेंस द कंपनी ड्यूज। और सेकंड है वोडाफोन कुड सेव 5800 करोड़ इन कैश फ्लोज एनुअली। जो सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने अप्रोच किया था जो एजीआर के ड्यू हैं उसकी रिकैलकुलेशन के लिए, कि उसके अंदर कुछ मिस्टेक्स हैं ड्यूटी के द्वारा, जो रिकैलकुलेशन डबल कैलकुलेशंस उसके अंदर की गई हैं, तो उसके लिए अप्रोच किया था। अगर उसका भी कुछ पॉजिटिव रिजल्ट इनके लिए निकल कर आता है तो 5800 करोड़ जो है एनुअली बचा सकते हैं, कि इनका जो सेल्फ असेसमेंट है उसके अकॉर्डिंग ये चीज है। बट स्टिल हाउएवर इवन द लोअर असेस्ड अमाउंट द कंपनी वुड रिमेन फ्री कैश फ्लो जो है नेगेटिव ही उसका रहेगा। तो ये एक प्रेशर अभी भी इसके ऊपर बनता हुआ नजर आ रहा है। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो आने वाले टाइम में देखना होगा किस टाइप से आता है। यहाँ कुछ पॉजिटिव न्यूज निकल कर आती है तो ये भी काफी अच्छा होगा। इसके बाद आप देख सकते हैं जो प्राइस हाइक था, जो टैरिफ हाइक था, वो अब इन्होंने पोस्टपोन कर दिया है Q1 FY22 के लिए। क्यों किया है? क्योंकि जो रिलायंस जियो के कुछ प्लान्स ऐसे हैं जो इनके कम प्राइस के ऊपर हैं। अगर ये प्राइस हाइक करते हैं तो जो सब्सक्राइबर्स होंगे इनके वो यहाँ से जा सकते हैं रिलायंस जियो की तरफ। दे आर हाई चांसेस ऑफ इट्स 2G सब्सक्राइबर माइग्रेटिंग टू रिलायंस जियो। तो यहाँ पर एक टफ कंपटीशन इनको मिल रहा है रिलायंस जियो की तरफ से, इसलिए जो कि Q4 यानी अभी जनवरी फरवरी मार्च में जो इनको टैरिफ हाइक करना था यहाँ पर, वो इन्होंने पोस्टपोन कर दिया है Q1 FY22। तो यहाँ से भी इनको एक झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि टैरिफ हाइक किए बिना इनकी जो कैश फ्लोज हैं, जो मार्जिन्स हैं, वो ठीक ठाक नहीं आ सकते हैं। तो ये भी एक काफी बड़ा इनके लिए सेटबैक है इस टाइम पर। इसके बाद आप देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया से इट बॉट ऑल स्पेक्ट्रम और इट नीडेड इन दी ऑक्शन। तो इनका कहना है जितना इनको चाहिए था स्पेक्ट्रम, जो भी नीलामी हुई है, स्पेक्ट्रम की ऑक्शन हुई है, उसके अंदर जितना इनको जिन जिन सर्कल्स में चाहिए था उतना इन्होंने लिया है।
अब यहाँ देख सकते हैं, सो वी आर क्लोज टू बाय बट वी choose to buy because we had the largest spectrum pool among all the private operators। तो इनका कहना है जितना स्पेक्ट्रम को चाहिए था अपने बिजनेस को चलाने के लिए तो उतना स्पेक्ट्रम इन्होंने लिया है। इसके बाद अगर देखें, ये थे फंडामेंटल्स, किस टाइप की न्यूज थी, जो प्रेशर बिल्टअप हो रहा है। अब बात करते हैं कि जो टेक्निकल्स हैं वो हमें क्या कह रहे हैं। टेक्निकल्स के ऊपर बात करें तो मूविंग एवरेज जो है 12 सेल की तरफ और 1 न्यूट्रल और 2 बाई की तरफ इंडिकेट कर रही है। तो स्ट्रॉन्ग सेल यहाँ से बनता हुआ नजर आ रहा है कि यहाँ से प्राइस जो है नीचे जा सकता है। ऑसिलेटर्स जो है 1 सेल 9 न्यूट्रल और 1 बाई की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। और अगर समरी को मिलाएं 26 इंडिकेटर में से 13 सेल 10 न्यूट्रल और 3 बाई की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ से जो है और शेयर जो है थोड़ा सा नीचे जा सकता है। उस लेवल के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। और ये यहाँ पे भी सेल की इंडिकेशन दी गई है और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेल की इंडिकेशन दी गई है। अगर चार्ट को देखें तो 1 डे का चार्ट आपको इस टाइप से दिखाई देगा। 10 रुपए 65 पैसे का लेवल जब इसने ब्रेक किया था, जहां पर ये बना हुआ था, तब भी हमने बताया था कि 10 रुपए 65 पैसे के आसपास बिल्कुल हमें नजर रखनी चाहिए। ये जो लेवल बन रहा था 10 रुपए 65 पैसे के आसपास का जो और 70 पैसे, 10 रुपए 65 पैसे और 10 रुपए 70 पैसे के आसपास का जो लेवल बन रहा था, हमने बताया था कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, उसके बाद नीचे गया था, फिर रेजिस्टेंस फेस किया, नीचे गया, यहाँ पर इसने ब्रेक किया था। तो ये जो रेजिस्टेंस है एक अच्छा सपोर्ट जोन इसका बना हुआ था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस लेवल के आसपास भी स्टॉक जो है यहाँ पर आया था एक बार, उसके बाद बाउंस हुआ, फिर अगेन यहाँ पर आया, फिर बाउंस हुआ। तो यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट ले रहा था और इस लेवल को भी इसने यहाँ पर हमने वीडियो बनाया था, इस लेवल के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। यहाँ से भी स्टॉक जो है 11 रुपए 85 पैसे पे फिर चला गया था। बट अब जो इसने यहाँ पर इसे ब्रेक किया है 10 रुपए 55 पैसे पे क्लोजिंग दी थी, तो उसके बाद आप देख सकते हैं 10 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। और अगर 10 रुपए के साइकोलॉजिकल बैरियर से मार्क से नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो ये शेयर जो है 8 रुपए 80 पैसे तक भी फिसलता हुआ आपको नजर आ सकता है। तो बिल्कुल इसके ऊपर नजर रखना चाहिए। 8 रुपए 80 पैसे जो है आने वाले टाइम में ये बिल्कुल आपको दिखाई दे सकता है अगर 10 रुपए से नीचे क्लोजिंग होती है और बाउंस बैक नहीं लेता है। आप देखेंगे कुछ दिनों से ये जो स्टॉक है अभी इसको जो है एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, जो सपोर्ट बना हुआ था उसको ब्रेक करने के बाद एक रेजिस्टेंस ले रहा है। और पिछले कुछ दिन से 10 रुपए 65 पैसे आप देख सकते हैं यहाँ तक गया था। नेक्स्ट डे 10 रुपए 40 पैसे, उसके बाद 10 रुपए 60 पैसे, फिर आज देखेंगे तो 10 रुपए 60 पैसे का ही हाई है। तो 10 रुपए 65 पैसे और 70 पैसे को अगेन इसके लिए क्रॉस करना थोड़ा सा भारी पड़ सकता है, जो एक रेजिस्टेंस है। अगर किसी को फ्रेश बाय करना है तो लोअर लेवल्स पे करना चाहिए 8 रुपए 80 पैसे के आसपास अगर ये जाता है, या फिर 10 रुपए 60 पैसे 65 पैसे और 70 पैसे को अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग देता है तो उसके बाद ही बाय करना चाहिए, क्योंकि फिर एक अच्छा मोमेंटम इसके अंदर बनता हुआ नजर आ सकता है, जो कि इसे प्रीवियस हाई के आसपास ले जा सकता है 13 रुपए 80 पैसे के आसपास। बट अगर इसको क्लोज नहीं करता है तो यहाँ पर कंसोलिडेट भी कर सकता है और नीचे का लेवल 8 रुपए 80 पैसे भी दिखा सकता है। तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके अपनी होल्डिंग कैपेसिटी और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से स्टॉक को कंसीडर कीजिए। बाय ऑन डिप की पॉलिसी रहेगी जब तक फंडामेंटल चेंज नहीं हो जाते हैं, एक स्टोरी टर्न अराउंड नहीं होती है, क्योंकि ये दूसरे वर्टिकल्स में भी अच्छा काम कर रहे हैं, मार्केट शेयर ग्रैब कर रहे हैं। तो फंड रेज किस टाइप से करते हैं और कितना जल्दी करते हैं उसके ऊपर नजर रहेगी, और सुप्रीम कोर्ट के क्या ऑर्डर्स आने वाले हैं उसके ऊपर भी नजर रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद।